अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर में बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तो ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं, लेकिन सड़क और पार्किंग से रिलेटेड इतनी वायलेशंस हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं। लाहौर पार्किंग कंपनी भी मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अंधेर नगरी चौपट राज जिसका जहाँ दा लग रहा है, जिसकी जहाँ बदमाशी चल रही है वो चला रहा है। वो चाहे छोटी सी छोटी चीज़ पे क्यों ना हो, कि मेरे पीछे आप देखें नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, लेकिन उसके बिल्कुल नीचे लंबी लाइन में मेन रोड पर गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। और दूसरी जो बड़ी वायलेशन है वो हम आपको दिखाते हैं कि इजाज़त से अगर हम सड़क पार कर लें तो मैं आपको एक और बोर्ड दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर गुलबर्ग के एरिया में हम मौजूद हैं, लेकिन आप शहर में कहीं पर भी चले जाएं आपको ये वायलेशन बड़े आम नज़र आएगी और आप ख़ुद भी इसका शिकार होते होंगे। ये बोर्ड लगा है जी ली पार्क कंपनी का, लाहौर पार्किंग कंपनी का। बाइक के 10 रुपये, कार के 30 रुपये, ये हैं सरकारी रेट। और सरकारी रेट के साथ साथ ये प्राइवेट रेट भी होने चाहिए, जो कि रूल मौजूद है, कानून मौजूद है कि 30 रुपये से ज़्यादा आप एक गाड़ी की पार्किंग नहीं ले सकते, वो चाहे कोई प्राइवेट हो या सरकारी जगह हो। लेकिन इसके बावजूद मोटरसाइकिल के 20 रुपये, कार के 50-40 रुपये रिसीव किए जा रहे हैं। इस शहर में खुलेआम बदमाशी चल रही है, पार्किंग माफिया का राज है और गवर्नमेंट तो कहीं नज़र नहीं आ रही। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, लाहौर पार्किंग कंपनी हो, शायद वो ये चाहते हैं कि हमें कोई पूछे ना और हम भी किसी को ना पूछें, जिसका जो दिल कर रहा है वो करता चला जाए। आज आपको शहर में मुख्तलिफ पार्किंग स्पॉट्स दिखाएंगे, आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से ये पार्किंग माफिया शहरियों को लूट रहा है। सर कितनी पार्किंग है? 100 रुपये घंटा। हाँ 100 रुपये 100 रुपये घंटा घंटे? जी, चला घंटा 100 अगला 50। वो आगे बैठे हुए कर लेंगे बात। आपने कहा 100 रुपया घंटा। मुझे मैं तो गार्ड हूँ ना, वो बंदा नहीं है। 100 रुपया घंटा। छापे मारने आते हैं लाहौर पार्किंग कंपनी वाले? पता नहीं मुझे सर। नहीं पता, कहाँ बैठे हैं? सामने पेंट शर्ट वाला वो सामने बैठे हैं जी, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्ता क्या हाल है? लग कर गाड़ी लगाई, आपको भी वही बताया गया 100 रुपया पार्किंग जी बिल्कुल। और घंटे के हिसाब ये से। कहते हैं ये सरकारी नहीं है, चूँकि प्राइवेट है तो इसलिए हम इतना चार्ज कर रहे हैं। सर हम शहरियों की भी इसमें थोड़ी सी गलती है, क्योंकि प्राइवेट हो या सरकारी हो, गाड़ी की पार्किंग सिर्फ 30 रुपये। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनता तो है नहीं है। शिकायत करें तो किससे करें? अगर शिकायत करना भी चाहें किसी से तो ना किसी का पता है, टेलीफोन नंबर का पता, ना किसी के ऑफिस का पता है। या तो कोई बोर्ड लगाएं या हाँ जी, आपकी बात सही है कि शिकायत किसको करें? हाँ जी, अपनी गाड़ी कहीं और ले जाएं। बिल्कुल। बल्कि ये बदमाशी चल रही है खुलेआम, बिल्कुल हर जगह पे चल रही है। बल्कि ये जो बैर इनके लोग खड़े हैं दूसरे जो सरकारी जो हैं, तो वो भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा ले रहे हैं। वो भी ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कानून बना देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन? असल में ये है कि कुछ आवाम का भी कसूर है और बाकी सारा हुकूमत का ही है, क्योंकि कंट्रोल तो हुकूमत नहीं करना होता है। असल में ये है कि या तो ऑफिसर जो अवेलेबल होना जिनसे शिकायत करें तो वो आगे से कोई रिस्पांस भी दें। अब बंदा देखता है कि 20-30 रुपये ऊपर ले रहे हैं, तो अगर ये इनके साथ झगड़ा करते हैं, ये कोई मसला मसाइल बनता है तो फिर बात थाने तक जाती है, तो फिर आपको पता वहाँ के हालात भी क्या हैं। तो इसलिए फिर मजबूरन जो है ना शहरी कहते हैं कि बजाय किसी से उलझे या ऐसी बात करें तो बेहतर है इनको पे ही कर देते। 70 रुपये एक्स्ट्रा पे कर, बिल्कुल कर लेते हैं। मजबूर हैं जी हम। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 2 मिनट चाहिए। क्या हाल है सर? गाड़ी लगाई आपने 100 रुपया पार्किंग, ये तो लुट मचाई हुई है सर। 30 रुपये पार्किंग है सर। बस देख लें, ये तो पार्किंग माफिया ही है। ये बाहर देखें, बाहर भी 150 रुपया भी ले। हाँ जी मेरा बेटा। क्या करना चाहिए? हुकूमत की रेट किधर है? हुकूमत कोई नहीं है, जेड़ा आ रहा सब लुट रहे हैं। लुट रहे हैं, आवाम भी लुट रही है, हुक्मरान भी लुट रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भाई कह रहे थे 30 रुपये करें, इसको तो पकड़ें। इसको पकड़ने के बजाय ना हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पे जो कह रहे हैं हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, उनसे जाके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये पार्किंग में आप इंचार्ज हैं? कौन है मुलाजिम? कौन है इंचार्ज? कौन है इंचार्ज? तो अभी आए नहीं। 100 रुपया क्यों चार्ज कर?
हाँ जी, मालिक कर रहे हैं, मैं तो मुलाजिम हूँ। मैं तो छापे मारते हैं पार्किंग कंपनी वाले? पता नहीं, मुझे नहीं पता। कभी नहीं आए यहाँ पे चेक करने? सर झूठ ना बोले ना, मैंने आपको बड़ी दफ़ा। नहीं सर, मैं 5-10 दिन हुए, मैं रिटायर हुआ हूँ अभी सेक्रेटेरिएट। कौन है इंचार्ज, कौन है? हसनैन साहब है। अभी हैं यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं। आप दोनों ही हैं सिर्फ, वो गार्ड हैं और आप हैं, और आप लूट रहे हैं शहर। नहीं। लूट रहे हो ना, 100 रुपया 1 घंटे का चार्ज कर रहे हो। ये लूटना नहीं है तो क्या है? 30 रुपये गवर्नमेंट ने फिक्स किया, आप 100 रुपया ले। नहीं मैडम। ठीक है जी, इंचार्ज नहीं है यहाँ पे, 2 मुलाजमों के सर पे ये पार्किंग छोड़ी हुई है और रोज़ का लाखों रुपया ये यहाँ से कमा रहे हैं शहरियों को लूट कर। आप देखिए ये पर्ची मेरे पास है, 100 रुपया इसके ऊपर कार पार्किंग का लिखा हुआ है। जो घंटे वाली शर्त है वो इन्होंने खुद ऐड कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर टाइम लिखा होता है। ये मेरी पर्ची के पीछे भी टाइम लिखा हुआ है कि ये टाइम है जी 5:25 और इससे 1 घंटा ऊपर होगा तो ये आपसे 100 रुपये के अलावा 100 रुपया और चार्ज करेंगे, मतलब 200 रुपया चार्ज करेंगे। आए जी आगे चलते हैं, लोगों से भी बात करेंगे। इस पर कुछ सरकारी पार्किंग के हालात भी आपको दिखाएंगे, जहाँ पे कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल और कार के डबल चार्ज किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। प्राइवेट पार्किंग है ये, लेकिन इसके बावजूद ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। इन्होंने मुझे जो मेरी गाड़ी को पार्किंग पर्ची दी है 100 रुपया 1 घंटे के हिसाब, खुलेआम बदमाशी। बिल्कुल है। क्या करें हम शहरी, क्या कर सकते हैं? देखें जी, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। प्राइवेटली भी आप चार्ज नहीं कर सकते, हाई कोर्ट की रूलिंग भी है इस पर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कानून भी है, इसके बावजूद खुलेआम बदमाशी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बेसिकली लॉ की रेगुलेशन नहीं है ना, रूल ऑफ लॉ नहीं है बेसिकली। तो अब ये खाली इस जगह पे नहीं है, पूरे लाहौर में, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में ऐसा हर जगह पे ऐसा हो रहा है। जिसकी बदमाशी जहाँ चल रही है वो लगा वो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ कोई सुपरवाइज़र भी नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, 2 गार्ड खड़े किए हैं सिर्फ, और 100 रुपया एक गाड़ी का, लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो ऐसे ही है, उसका क्या कर सकते हैं? अब एक बंदा तो नहीं इसका कुछ कर सकते, ये तो मजमूई तौर पे इसके ऊपर कोई आवाज़ खड़ी हो तो फिर ही कुछ हो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। मजमूई तौर पर आवाज़ खड़ी हो, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि हमें इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। ज़रा सामने चलते हैं, वहाँ देखते हैं पार्किंग की सिचुएशन में क्या सूरत हाल है। गड्डी दी किन्ने चार्ज कर? 50। 30 रुपये। लेकिन ये प्राइवेट है प्लाट। सर प्राइवेट भी सरकारी भी सब जगह 30 रुपये। ठीक हो गई। क्या ठीक हो गया? होएगा 30 रुपये, ऐसी तो 50 रुपये लेने है ना? नहीं, हम मालकों को बता देंगे, ये मीडिया वाला। कहाँ है माल का, आपके मैनेजर वगैरह सुपरवाइजर? वो रात को आते हैं 11-12 में, रात को आते हैं। आप सारा दिन यहाँ पे पैसे, कितने पैसे कमा लेते हैं? यही कि 2000-1500 रुपये आप कमा लेते हैं 2000-1500 पार्किंग? उनको देना होता है, हमें तो गाड़ी होती है 1000-1200 रुपये। उनको कितना देते हैं? उनको 2000 रुपये देना होता सर इतनी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, मेरे नहीं ख्याल के 1000-1500 कमाते हैं। है। ये 6 गाड़ियाँ सारी। 10 मिनट में निकल जाती हैं फिर? नहीं, पार्किंग नहीं मिलती है। ये 2-3 घंटों बाद भी आके लोग 50 दे जाते हैं। 2-3 घंटों बाद आके भी 50 रुपये दे जाते हैं। ठीक है, आए यहाँ पे शहरियों से भी बात करते हैं। छोटा सा ये प्लाजा है और उसकी प्राइवेट पार्किंग है। ये प्लाजा की पार्किंग नहीं होती है, ये प्राइवेटली ठेके पे दी होती है पार्किंग, और उसकी पर्ची पे आप देखें 50 रुपये लिखा हुआ है। और ये भी फ़ी घंटा के हिसाब से करते हैं। कैमरे को देख के वो कह रहे थे कि नहीं जी हम सिर्फ 50 रुपये लेते हैं, रोज़ का 2-2.5 हज़ार कमाते हैं। नहीं, 2-2.5 हज़ार नहीं कमाते, इससे ज़्यादा कमाते हैं। और ये जो पर्चियाँ हैं ना, ये मैं आज इकट्ठी करूँगी। ज़रा उस भाई से पर्ची ले आएँ, मैं आपको इन दी एंड दिखाऊंगी लाहौर के कितने स्पॉट्स पर ये इलीगल बदमाशी चल रही है। और पार्किंग माफिया जो है वो लाहौर पार्किंग कंपनी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अंधेर नकरी चौपट राज है कि कोई पूछने वाला नहीं है, और फिर जिसका जो दिल कर रहा है वो यहाँ पे कमाई भी कर रहा है, बदमाशी भी लगा रहा है, दिहाड़ियाँ भी लगा रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको याद कराना चाहूँगी करीबन 1-1.25 साल पहले हमने इन्हीं एरियाज़ में शो किया था और बाकायदा रैकी करके शो किया
गया था। और आज 1 साल सवा साल बाद भी, उस एक्शन के बाद भी मेरे ख्याल से दोबारा कोई एक्शन नहीं हुआ। वो हम टीम के साथ निकले थे, लाहौर पार्किंग कंपनी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम हमारे साथ थी जिन्होंने एक्शन लिया था। यहाँ पर जो पार्किंग माफियाज़ मौजूद हैं उनको अरेस्ट भी किया था, लेकिन इसके बावजूद आज भी वो वायलेशन उसी तरह से चल रही हैं और धड़ल्ले से की जा रही हैं। आए ज़रा इस प्लाजे के बाहर भी देखते हैं कि पार्किंग की सूरत हाल क्या है और कितने रुपए वो चार्ज करते हैं। लास्ट टाइम उसके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ था, उसकी पार्किंग ख़त्म करा दी थी और वो फिर हमें देख के भाग गया। ये पार्किंग वाले नहीं है, ये पार्किंग वाला है, यही है, झूठ बोल रहा है। पार्किंग वाला हमें देख के यहाँ से भाग गया। उसको लग रहा है शायद हम गवर्नमेंट को जगाकर अपने साथ लाए हैं, लेकिन नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट सोई हुई है, सिर्फ हम जागे हुए हैं कि हम इश्यूज़ को रेज़ करते रहेंगे। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे इस प्लाजे के बाहर जो है वो गायब हो गया, वो अपनी पर्चियाँ पकड़ के गायब हो गया। उसे नज़र आ गया कि गवर्नमेंट आए ना आए, सिटी 42 की टीम आती रहती है और ये इश्यूज़ हाईलाइट करती रहती है क्योंकि शहरी लुट रहे हैं और गवर्नमेंट की रिच चैलेंज हो रही है। लेकिन पार्किंग वाला यहाँ पे नहीं है अब, तो ज़ाहिर है उससे बात नहीं हो सकती। वो पर्ची आपको मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन हम किसी शहरी से बात करेंगे और उनसे पर्ची लेकर आपको दिखाएंगे कि इस प्लाजा के बाहर कितनी पार्किंग फ़ीस चार्ज की जा रही है। जी हमें पर्ची मिल गई है यहाँ पर फजल ट्रेड सेंटर की। वो लड़का तो भाग गया है, लेकिन इसके ऊपर 30 रुपये लिखा हुआ है। मतलब आप देखें कि 10 रुपये की पार्किंग के 30 रुपये आप रिसीव कर रहे हैं। और कितनी बाइकें यहाँ पे खड़ी हैं जो डेली बेसिस पर आती हैं और जाती हैं। अब चूँकि वो पार्किंग वाला नहीं है तो आपकी तो पार्किंग फ्री हो गई, वैसे वो आपको लूट रहा था। सामने क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। 10 रुपये पार्किंग है बाइक की और 30 रुपये का। आप देखें कितनी बदमाशी लगाई हुई है कि अपनी मर्जी से जितना मर्जी चार्ज करें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। भाई आप अपनी जाने लगे हैं, पार्किंग वाला भाग गया। मैं कोई बात नहीं जी, लास्ट टाइम उसको पकड़ के ले गए। कोई बात नहीं, हम क्या कह सकते हैं। अगर आप ना होते तो हमने 30 ही लेने थे ना। 30 ही लेने थे। हम क्यों नहीं लड़ाई कर सकते कि भाई वो देखें बोर्ड लगा हुआ है ली पाक का, 10 रुपये बाइक लिखा हुआ है, तुम किस चक्कर में 30 रुपये लेते? असल में इनको कोई पूछने वाला नहीं है, सरबराही नहीं है। जिसका माँ बाप नहीं होता वो लवारस होता है, तो कुछ नहीं कह सकते। तो आपको लग रहा है कि हमारा कानून लावारिस हो गया कि उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए कोई अगर कोई वारिस होता तो फिर ऐसे तो ना होता ना। फिर ऐसे ना होता। अच्छी बात की आपने कि कोई वारिस होता पाकिस्तान का, कानून का, इंतज़ामिया अगर एक्टिव होती तो ये बदमाशी इस तरह से ना चल रही होती। हम इस वक्त मेन रोड पर मौजूद हैं। ये वो मेन रोड है जहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे हैं नो पार्किंग के, और फिर भी सड़क पर मेरे पीछे आप देखें लोग गाड़ियाँ लगा कर गए हुए हैं। ना वार्डन है उनको हटाने के लिए, नो पार्किंग की हुई है लोगों ने। ये है जी वो खस्ता हाल बोर्ड जो चिब्बा हो गया हुआ है मुझे लगता है हमारे कानून की तरह। ट्रैफिक पुलिस लाहौर, नो स्टॉप सर्विंग रोड, मेन रोड है और नो पार्किंग है। इसके बावजूद कैमरा घुमा के दिखाएं वसीम भाई ज़रा कि वैगन्स भी वहीं पर खड़ी हो रही हैं, सवारियाँ बिठा रही हैं, रिक्शे भी वहीं पर खड़े हुए हैं और बस चल रहा है जी, सारा सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ हम भी नहीं जा सकते रिपोर्ट करने। हम भी हफीज़ सेंटर मेरे बिल्कुल दाईं तरफ जो है पार्किंग गाड़ी की तो बेसमेंट में है और वो 50 रुपये ले रहे हैं, बाइक की 30 रुपये धड़ल्ले से चार्ज करते हैं जी। हम टीम के साथ यहाँ पर शो करने आए थे तो टीम भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। कैमरा लेके हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उनके भारी भरकम गार्ड्स जो हैं वो डराने आ जाते हैं, बदतमीज़ी करने आ जाते हैं। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोज़ मोटरसाइकिलें आती हैं, बाइक्स आती हैं और पार्किंग के नाम पर बदमाशी यहाँ भी चल रही है, लेकिन ना उसको हम दिखा पाते हैं। कैमरा घुमा के ज़रा हफीज़ सेंटर की शक्ल तो दिखाएं ना। मैं जिस एंट्रेंस की बात कर रही हूँ कि हर एंट्रेंस पर 6-6 गार्ड, 4-4 गार्ड खड़े हैं और पार्किंग के नाम पर वो आवाम को लूट रहे हैं। और बेचारे लोगों ने जब यहाँ पर कारोबार करने आना है, शॉपिंग करने आना है, ख़रीदारी करने आना है तो वो बाइक के 30 रुपये भी देता है, वो गाड़ी अगर बेसमेंट में लगाता है तो उसके 50 रुपये और 100 रुपया भी देता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे प्रोड्यूसर साहब से मैंने कहा था कि जाके अंदर से ना पर्ची लेकर आओ, तो पर्ची तो उन्होंने नहीं दी। सॉरी, मैं थोड़ा अपने आप को अपडेट कर लूँ। मैं 30 रुपये कह रही थी, इस पर्ची पर लेटेस्ट पर्ची जो हमारे पास आई है हफीज़ सेंटर 40 रुपये चार्ज कर रहा है। मोटरसाइकिल के 40 रुपये हैं जी, और फ़ी चक्कर टोकन लगेगा, यानी कि अगर आप बाहर चले गए और वापस आए तो फिर आपको 40 रुपये देना पड़ेंगे। और ये वो बदमाशी है जिसके सामने इंतज़ामिया तो फेल है ही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम भी फेल है, क्योंकि हम भी इसको सिर्फ इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। प्राइवेट प्रेमिसेस है, अंदर आने की इजाज़त नहीं है, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकता इस बदमाशी को, लेकिन हम रिपोर्ट कर रहे हैं।
और दिखा रहे हैं कि खुलेआम गुलबर्ग में धड़ल्ले से ये बदमाशी चल रही है और लाहौर पार्किंग कंपनी का कोई अता पता नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद देते हैं। पूरे शहर में आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रही हूं कि वहां पर भी पार्किंग जो है, जो रूल मौजूद है, जो कानून है कि 30 रुपये गाड़ी नहीं ली जा रही है, बदमाशी वहाँ भी चल रही है। लेकिन आज अब आपको शहर में मुख्तलिफ स्पॉट्स पर लेकर जाएंगे, वहाँ जाकर हम आपको पर्चियाँ दिखाएंगे जिस पे वो बदमाशी चल रही है। और लाहौर पार्किंग कंपनी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि प्राइवेट हो या पब्लिक पार्किंग स्पॉट हो, पार्किंग फ़ीस सिर्फ 30 रुपये है। और ये उनको शायद भूल चुका है, तो आज हम उनको याद कराते हैं आइन के साथ। अस्सलामुअलैकुम भाई, पर्ची दिखाइएगा। कितने चार्ज कर रहे हैं? 50 रुपये। क्यों? सरकारी रेट 30 रुपये है। प्लाजे वालों को पता होगा, पता नहीं पता। ये प्लाजे की पार्किंग है और वो 50 रुपये ले रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी वाले छापे मारने आते हैं। हमारे पास प्लाजे की जगह है ना, तो प्राइवेट हो या सरकारी हो, रेट 30 रुपये है। ये आप इनको पता होगा। ये मैं ले जाऊँ? थैंक यू। एक और पर्ची मिल गई है नाज़रीन हमें, और 30 रुपये पार्किंग के बजाय यहाँ पे 50 रुपये लिए जा रहे हैं। और आगे से आर्ग्यूमेंट मुझे वही दिया जा रहा है कि जी प्लाजे का मसला है, या प्लाजे वालों से पूछें। मेरे ख़्याल से ये मसला लाहौर का है और लाहौर पार्किंग कंपनी वालों का है, क्योंकि ना वो रेकी करते हैं, ना वो चेक करते हैं। चले कोई बात नहीं, उनका काम हम कर रहे हैं। अब जो एक्शन उन्होंने लेना है, आई होप वो काम वो खुद कर लें, क्योंकि यहाँ पर शहरी हर रोज़ लूट रहे हैं। एक और पर्ची हमारे ख़जाने में जमा हो गई। अस्सलामुअलैकुम, पर्ची दिखाओ। कितने चार्ज कर रहे हो? गाड़ी के 30 रुपये और बाइक के 10 रुपये वाली पर्ची का लाहौर पार्किंग कंपनी की है ये। चलें जी, वाहिद है गुलबर्ग में हमें पार्किंग स्पॉट मिला है जहाँ पर ये 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और फिर आगे से ये भी कहते हैं अपनी खुशी से जितने मर्जी दे दें। ये भी मैंने बड़ा सुना है, लेकिन ठीक है, शाबाश, 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। आए आगे चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम अब लाहौर की वन ऑफ द मेन पार्किंग जगहों पर आ गए हैं, जो लाहौर पार्किंग कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश की, नई बनाई और बड़े नए तर्ज की। लिबर्टी पार्किंग की मैं बात कर रही हूँ कि प्रॉपर उसमें 2-3 रास्ते दिए जहाँ से गाड़ियाँ जा सकें, और कैपेसिटी दी उनको, पूरा राउंड अबाउट के ऊपर वो पार्किंग डिज़ाइन करके 30 रुपये का एक कार्ड भी निकाला था। और यहाँ अगर आपको ये दिखा सकें तो लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड भी लगा हुआ है बाकायदा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पार्किंग फ़ी वायलेशन जो है वो खुलेआम और धड़ल्ले से चल रही है। एडवांस में ये पैसे ले लेते हैं और यहीं पर आपको वो कार्ड या पर्ची जो भी वो इशू करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं, और 50 रुपये वो फ़ी पर्ची, फ़ी कार्ड चार्ज करते हैं। जी 50 रुपये कार्ड दिखाएं जी। अभी आपने 50 रुपये का, मुझे दूसरा कार्ड दिखाएं 50 रुपये वाला। नहीं, झूठ ना बोलें, झूठ नहीं बोलना। अभी आपने 50 रुपये का कार्ड दिया, आगे वाली गाड़ी 50 रुपये लेके गई, आपने कैमरा देखा, माइक देखा, और आपने हमें 30 रुपये वाला कार्ड दे दिया। ये बदमाशी किस चीज़ की है? मैं आ रही हूँ, मैं गाड़ी पार्क करके आ रही हूँ आपके पास। ये देखें जी, 50 रुपये बोला उसने। जब देखा कि कैमरामैन बैठे हुए हैं, माइक पड़ा हुआ है, तो उसने फ़ौरन से हमें दूसरा कार्ड निकाल दिया। ये है असल बदमाशी जो यहाँ पर चल रही है। मैं ज़रा देखना चाह रही हूँ, ये गाड़ी वाले का हमारे लिए भला हो जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी वाले से वो 30 रुपये चार्ज करेंगे, और कार्ड जो है वो इसके पास यहाँ पड़े होने चाहिए। भाई ये मुझे कार्ड दिखाइएगा ज़रा, ये जो आपके सामने पड़े हुए हैं। ये एक दिया ना, वो जो कार्ड पड़े हैं वो दिखाइएगा। सर कितने पैसे लिए हैं इसने?
आगे 50 थे, अब ये मीडिया को देख के ये सर हमें देख के 30 रुपये ना, सॉरी हमें देख के 30 रुपये, वरना 50 रुपये चल रहा है यहाँ पे, बदमाशी चल रही है, शहरी की गवाही भी आ गई। भाई ये कार्ड दिखाएं मुझे, ये जो पड़े हैं, नहीं वो जो पड़े हैं वो दिखाएं, कौन से वाले हैं? सारे दिखाएं ना, 1 मिनट मैं देखना चाह रही हूँ 50 रुपये वाले कहाँ छुपाए हैं आपने, क्योंकि वो भी हैं। मैं अभी देख के गई, मीडिया को देख के ये 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं, वरना 50 रुपये की बदमाशी चल रही है यहाँ पर। क्यों भाई, बदमाशी क्यों चल रही है? झूठ ना बोलो, वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद है। 50 रुपये लेते हो, आज हमें देख के भला हो रहा है लोगों का कि वो 30 रुपये दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नॉर्मली 50 रुपये लेते हैं, मैक्सिमम 50 रुपये लेते हैं। एक और गवाही मिल गई है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं? दिखा दो, कोई कुछ नहीं कह रहा, आपको 50 रुपये वाला कार्ड दिखाओ मुझे। नहीं यही कार्ड है हमारे पास, झूठ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, 50 रुपये लेते हैं नॉर्मली? नहीं, हम पहली दफ़ा आए हैं। अच्छा आप पहली दफ़ा आए, चलिए अंकल कह रहे हैं जी पहली दफ़ा आए हैं। ये मेरे पास 30 रुपये का कार्ड है, आए आपको पार्किंग में सर्वे करके दिखाते हैं। लोगों के पास कार्ड तो होंगे, उसके ऊपर लिखा भी होगा कि कितने पैसे ये लोग चार्ज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कार्ड दिखाइएगा ज़रा। 50 रुपये लिए 50 रुपये? 50 रुपये लिए, पक्की बात है, कार्ड पे 30 रुपये लिखा हुआ है। ये देख, आपने पढ़ा नहीं? नहीं मैंने देखा नहीं, ये 50 रुपीज़ ने मुझे दिए, 50 रुपये वापस किए। बदमाशी चल रही है सर, सरकारी जगह ली पार्क कंपनी, 30 रुपये कार्ड पे लिखा हुआ है और ले कितने रहे हैं? 50 रुपये। 50 रुपये। ये आपका कार्ड पकड़िए जी, गाड़ी बाहर नहीं जाने देंगे। आए और भी लोगों से आपसे यहाँ पर चेक करते हैं। पर्ची है आपके पास, दिखाएं। कार्ड दिया या पर्ची दी? कितने पैसे दिए आपने? 50। एक और अंकल, ड्राइवर अंकल हमें मिले हैं, गाड़ी खड़ी की हुई है उन्होंने। अच्छा, हमारी नेग्लिजेंस है यहाँ पर आवाम की कि कार्ड छपा हुआ है, सरकारी कार्ड है, लीपा कार्ड है, उसके ऊपर 30 रुपये लिखा हुआ है, इसके बावजूद 50 रुपये। कितने पैसे लिए आपसे इन्होंने? 50 रुपये लिए। 50 रुपये लिए। जब भी लिबर्टी आते हैं 50 रुपये लेते हैं। बदमाशी कर रहे हैं ये लोग, 30 रुपये की पार्किंग में हर गाड़ी से 20 रुपये लूट रहे हैं ये लोग। ये एक और भाई आए हैं और अभी अभी एंटर हुए हैं, इनसे भी मैं पूछने की कोशिश करूँगी कि इन्होंने पार्किंग के कितने पैसे दिए। अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके? शुक्र। पार्किंग के कितने पैसे दिए आपने? 50 रुपीज़ दिए। 50 रुपये दिए, 30 रुपये नहीं लिए आपसे? नहीं, कह रहे हैं मैं 30 रुपये लेता हूँ, कसम खाने को तैयार हो गया। 50 रुपये लिए। कार्ड के ऊपर कितना लिखा हुआ पढ़ा आपने? कार्ड के ऊपर 30 रुपये लिखे हैं। आपने फिर भी 50 रुपये दे दिए। लड़ाई किया करें इनसे, बदमाशी कर रहे हैं ये, लूट रहे हैं हमें। मैं तो वैसे कार्ड देख रहा था, कार्ड के ऊपर 30 रुपये लिखे हुए थे। कार्ड के ऊपर 30 रुपये लिखा हुआ था। आज हमारे आने से लोगों ने कार्ड भी पढ़ना शुरू कर दिया कि कार्ड पे 30 रुपये लिखा हुआ है, क्योंकि ये ली पार्क का कार्ड है और सरकारी पार्किंग है। इसके बावजूद कौन बदमाशी करा रहा है ये? असल में तो सवाल ये है ना कि एक सरकारी जगह पर किसका ठेका चल रहा है कि हर गाड़ी से वो 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। क्या हाल है आपके? एक छोटा सा सवाल है, पार्किंग वाले ने आपसे कितने पैसे लिए? 30 रुपीज़। 30 रुपये लिए हैं? चलिए मुबारक हो सर, आपसे 30 रुपये लिए हैं, वरना हमें गवाहियाँ मिल रही हैं 50 रुपये लिए। देख लिया होगा ना आप, यू आर अराउंड। हमें भी पहले 50 रुपये मांग के माइक देख के एकदम से कहा आप 30 रुपये। वैसे मैंने उसको सजेस्ट किया कि जो लाइन लगी हुई है ना जो पीछे, मैंने कहा ये पैसे वगैरह जो लेते हैं वो एंड पे लिया करें, क्योंकि लोग लाइन में निकलते नहीं है, 1 बाई 1 निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आते लाइन में है आते। ये आपकी सजेशन ठीक है, लेकिन सर सरकारी जगह पर बदमाशी चल रही है। कार्ड 30 रुपये का पकड़ाते हैं, पैसे 50 रुपये चार्ज करते हैं। नहीं, अभी तो 30 ही लिए हैं। वो आपसे 30 रुपये लिए हैं। चलिए मैं कह रही हूँ आपको मुबारक हो, हमारे आने से कुछ तो फ़ायदा हुआ कि पीछे जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं वो 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं, वरना यहाँ पे 50 रुपये लेते हैं। तो जो पहले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं ना, उनकी गवाही ऐड करा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? भाई कार्ड है आपके पास? क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर ज़रा पढ़िएगा, क्योंकि हम कभी पढ़ते नहीं है ना। कार फी 30 रुपीज़। 30 रुपये। आपने कितने दिए? 50 रुपीज़। 50 रुपये। पकड़ते क्यों नहीं है इन बदमाशों को? 20 रुपये लूट रहे हैं, सरकारी जगह है, रेट 30 रुपये है, 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं, एक एक गाड़ी से 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ऐसे ही है जी, बदमाशियाँ चल रही हैं यहाँ पर। ये भाई भी हैं, शायद गाड़ी पे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने पार्किंग कार्ड लिया था? कितने पैसे लिए आपसे? 50 रुपये। 50 रुपये। वो कसम खाने को तैयार है, मैं 30 रुपये लेता हूँ। नहीं, 50 रुपये लिए हमारे। कार्ड आपके पास है? जी। कार्ड पे 30 रुपये लिखा हुआ है। हम खुद भी नहीं पढ़ते कि सरकारी जगह, मुसलमान है, कैसे बेतबार करें, क्या करें? क्या करें? तो बदमाश तो यहाँ पे सब है ना, जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। जी ठीक है जी, जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। लाहौर पार्किंग कंपनी की अपनी जगह पर ये बदमाशी चल रही है, ठेकेदार अपना अपना काम कर रहे हैं। हम तजावुज़ात माफिया को क्या रोएं, हम नो पार्किंग को क्या रोएं, हम प्राइवेट जगह पर पार्किंग माफिया को क्या रोएं, जहाँ सरकारी जगह पर ही टगे की इज्जत नहीं है, कानून की और सरकार की भी। और लाहौर पार्किंग कंपनी के लिए ये एक बहुत शर्म का मकाम है
कि लाहौर के मेन पार्किंग स्पॉट पर जहाँ जगह जगह उनके बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ पार्किंग का कार्ड ली पार्क के नाम से जारी किया जाता है, 30 रुपये लिखा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद 50 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो फिर मेरा भी दिल करता है कि हम जो है ना ऐसे ही करना शुरू कर दें, कहीं सड़क पर दुकान लगाकर कारोबार शुरू कर दें, कहीं कोई प्लॉट किराए पर लेकर पार्किंग शुरू कर दें और 200 रुपया गाड़ी का चार्ज करें, क्योंकि पूछेगा तो कोई नहीं। लोगों की मजबूरी का हम फ़ायदा उठाएंगे। लोगों ने शॉपिंग करने आना है, लोगों ने पार्किंग में गाड़ी पार्क करनी है, सरकार की जगह पर गाड़ी पार्क करनी है, लेकिन पैसे लोग अपनी जेबों में भर रहे हैं और सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। प्रोड्यूसर साहब बड़े अक्लमंद हैं। वो बंदा झूठ बोल रहा था, कस्में खा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप एग्जिट पॉइंट पे जाके पूछें, आपको वो सच बता देगा कि कितने पैसे लेते हैं। और हम कैमरा नहीं लेके जाएंगे, हम माइक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अमूमन कैमरा और माइक देख के या तो लोग भाग जाते हैं या झूठ बोलते हैं और अपने आप को ये शो कराते हैं कि हम कानून की पासदारी करते हैं। ये लिबर्टी का एग्जिट बूथ है और लोगों की गवाहियों के बाद, सब लोगों से पूछने के बाद अब उन्हीं की कंपनी के मुलाजिम से आपको सुनवाते हैं कि कितने पैसे वो लोग चार्ज करते हैं और बदमाशी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपके सीनियर कौन है यहाँ पर? बात करनी है कोई। कितना चार्ज कर रहे हैं आप गाड़ी का? 50 ही ले रहे हैं। हाँ 50 ले रहे हैं। क्यों? कार्ड पे 30 रुपये लिखा हुआ है, 50 रुपये क्यों ले रहे हैं? सीनियर कौन है यहाँ पे? सरकारी ली पार्क की तरफ से कौन है यहाँ पे? आप तो प्राइवेट है ना? आप प्राइवेट है ना? सरकारी तौर पे कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। तो ये प्राइवेटली ठेका चलता है, सारा ठेका प्राइवेटली चलता है। तो ये ली पार्क की पार्किंग नहीं है, ली पार्क की पार्किंग नहीं है ये। तो फिर प्राइवेटली कैसे चल रहा है? प्राइवेट है। अच्छा, आपको प्राइवेट हायर किया हुआ है। 50 रुपये किसने कहा आपको लेने के लिए? 50 रुपये किसने कहा आपको लेने के लिए? जिधर लिए हैं उधर बात करें। आपसे कंपनी के है ना, आपसे 50 रुपये लिए, क्यों लिए? मैं तो कार्ड पकड़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो आपको पता तो है ना कि 50 रुपये ले रहे हैं। इसने लिए, उससे बात करें जाके। ठीक है, मान गया जी, वो उन्हीं की कंपनी का मुलाजिम मान गया है कि 50 रुपये हम चार्ज करते हैं और प्राइवेट मुलाजिम हायर किए हुए हैं, क्योंकि ठेका अपेरेंटली प्राइवेट दिया हुआ है, लेकिन नाम ली पार्क का है, कार्ड ली पार्क का है, और इसके बावजूद यहाँ पर ये बदमाशी चल रही है। और आप और मैं जानते हैं कि जब भी हम लिबर्टी आएँ, पार्किंग के नाम पर आपसे 50 रुपये लिए जाते हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी ने बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया, बहुत सी चीज़ों पर काम किया, अरबों रुपए भी लगाए, लाखों करोड़ों रुपए लगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स नाकाम हो गए। उनमें हम ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम का जिक्र कर लें, जो ये खंबा मेरे साथ खड़ा है, उनमें हम पैरेलल पार्किंग का जिक्र कर लें, जिसमें वो बाकायदा मशीनें मंगाई जानी थी और इतरा के बाहर वो इंस्टॉल भी की गई, जिसमें जो है वो डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर गाड़ियाँ जो हैं एक ही पार्किंग में लग जानी थी ताकि पार्किंग की स्पेस को कम करें। वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स कहीं गुम हो गए, अब नज़र नहीं आते, वो उन पर ना ताले लगे हुए हैं। वसीम भाई ज़रा इधर आएँ, ये लगा हुआ ताला, ये ख़जाने का टावर है जहां अब ताला लगा दिया गया है। 2012 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और आपको मैं बताऊं कि 2012 में बाकायदा जब ये ली पार्क को हैंडओवर किया गया था तो इसमें पूरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम था और लिबर्टी से एज अ मॉडल प्रोजेक्ट इसको शुरू किया गया था। आज तो इसको ये बंद करके ताले लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर टोकन डाल के और ये कहा गया था कि फ़्लैट फ़ीस के बजाय हम आवरली चार्ज करेंगे, लोगों को सहूलत देंगे और पार्किंग माफिया और इस तरह की बदमाशी से जान छुड़ाएंगे। आज 12 साल बाद इसको ताला लग गया है, बदमाशी वही की वही है, लोगों को लूटा भी जा रहा है, पार्किंग के नाम पर जिसका जितना दाल लग रहा है वो लगा रहा है और हम जो हैं वो इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हम मुसलसल शिकायत कर रहे हैं, हम मुसलसल हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। और मैं वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें अपने एजेंडाज़ में, अपनी पॉलिसीज़ में और अपने कामों में कि ये जो पूरा एक पार्किंग माफिया है पूरे शहर लाहौर में, इसको कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी टीमें हैं जिन्होंने काम करना है और जो काम नहीं करता उनको घर भेज ही दें। जो आपने कहा था ना कि जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा, अब उसको भेज दें घर जो काम नहीं कर रहा।
क्योंकि शहरी भी शिकायत कर रहे हैं, हम भी शिकायत कर रहे हैं, और ये जो वायलेशन है, ये जो कानून टूट रहा है, ये हर रोज़ हर गाड़ी के साथ सैकड़ों लाखों मरतबा टूट रहा है। सो आई होप कि इस प्रोग्राम के बाद जो हमने ये रैकी लीपाक को करके दे दी है कि कहाँ कहाँ शहर में, और अभी हमने सिर्फ एक टाउन फेरा है, आप कहीं चले जाएं, आप माल रोड वाली साइड पर चले जाएं, आप जेल रोड वाली साइड पर चले जाएं, आप डीसी ऑफिस चले जाएं, बदमाशी हर जगह इक्वल चल रही है। तो कौन पूछेगा? क्या किसी को ख्याल आएगा कि इन शिकायतों का जवाब भी आना है? और आप अगर इससे मुतासर हैं और आपको भी इस तरह की शिकायत है, वो एरियाज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा और हमें लिख भेजिएगा कि किस तरह से आप इन बदमाशों के हाथों लुट रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।